कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं ट्रू। तो मूवी की शुरुआत में हम विघ्नेश नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक लड़की को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है और उस लड़की का नाम है श्रावणी। फिर श्रावणी विघ्नेश से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग विघ्नेश के सामने आ जाते हैं और उन लोगों के हाथों में हथियार भी होता है। लेकिन वो लोग तो विघ्नेश पर हमला ही कर देते हैं, लेकिन विघ्नेश भी कम नहीं होता, वो उनको काफी मारता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर किसे मारने आए हुए हो। पर वो आदमी विघ्नेश को कुछ नहीं बताता और अपनी जान दे देता है। एंड यहाँ में विघ्नेश को देखकर पता चल जाता है कि विघ्नेश किसी रहस्य की सच्चाई पता करने आया हुआ है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब विघ्नेश अपनी गर्लफ्रेंड श्रावणी को अपने पेरेंट्स से मिलाने लाता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर श्रावणी विघ्नेश की गर्लफ्रेंड है तो स्टार्टिंग में विघ्नेश श्रावणी का पीछा क्यों कर रहा था। बहुत बढ़िया सवाल है। तो दोस्तों इस बात की सच्चाई आपको मूवी के एंड में जरूर पता चल जाएगी। कीप वॉचिंग। फिर श्रावणी विघ्नेश के परिवार से मिलती है, लेकिन विघ्नेश के डैड की गंदी नजर श्रावणी पर होती है और इसीलिए जब श्रावणी उनके पैर छूती है तब विघ्नेश के डैड उसको गलत तरीके से टच करने की कोशिश करते हैं। एंड इस पर श्रावणी भी जान जाती है कि विघ्नेश के डैड बिल्कुल सही आदमी है नहीं और वो सीधे विघ्नेश से कह देती है कि नहीं, मुझे कुछ गलत लग रहा है इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। एंड इसके बाद हम प्रेजेंट में श्रावणी की फ्रेंड को देखते हैं जिसकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद पड़ जाती है। फिर वो श्रावणी को कॉल लगाकर अपनी हेल्प के लिए बुलाती है। एंड कुछ समय के बाद जब श्रावणी उस जगह पर पहुंचती है तो उसे वहां पर अपनी फ्रेंड नहीं दिखाई देती। इतने में श्रावणी के पीछे विघ्नेश आ जाता है? उसको किडनैप कर लेता है ये, क्योंकि असल में विघ्नेश को पता था कि श्रावणी यहाँ पर आने वाली है और इसीलिए विघ्नेश पहले से ही श्रावणी को किडनैप करने का प्लान बनाया हुआ था। उसे किडनैप करने के बाद विघ्नेश उसे अपने कमरे में बंद कर देता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब विघ्नेश लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहा होता है और लंदन आने के बाद उसको पता चल जाता है कि उसके पापा की मौत हो चुकी है। एंड ये खबर सुनते ही विघ्नेश को बहुत बड़ा झटका भी लगता है। विघ्नेश फिर अपनी माँ से पूछता है कि पापा का अंतिम संस्कार किसने किया। इस पे उसकी माँ बताती है कि तुम्हारा लंदन में एग्जाम चल रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे पापा की मौत के बारे में नहीं बता पाई थी बेटा, और इसी वजह से तुम्हारे दोस्त मनी ने तुम्हारे पापा का अंतिम संस्कार किया था। फिर विघ्नेश मनी से मिलता है और उसे अपने पापा की मौत की वजह पूछता है। इस पर मनी उसे बताता है कि एक दिन अंकल जंगल से आ रहे थे, उस समय जंगल के बीचों बीच एक खुला वायर पड़ा हुआ था, इसीलिए अंकल वायर को हटाने गए, लेकिन वायर हटाते समय उनको शॉक लग गया और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। अब ये सारी बातें सुनने के बाद विघ्नेश मनी से कहता है कि तुम मुझे यार उस जगह पे लेकर चलो जहाँ पर पापा की मौत हुई थी प्लीज। मनी फिर विघ्नेश को उस जगह पर लेकर जाता है। वहाँ विघ्नेश थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद मनी से कहता है कि भाई मेरे पापा की मौत नहीं हुई है बल्कि उन्हें मारा गया है, क्योंकि इस जगह पर किसी आदमी के पैरों के निशान भी हैं और इसलिए मुझे लग रहा है कि पहले उनको प्लान बनाकर मारा गया, उसके बाद यहाँ घसीट कर लाया गया जिससे ये लगे कि वो करंट लगकर मर गए। यहाँ से विघ्नेश अपने घर पर जाता है और उन सभी लोगों की तस्वीर अपने सामने रखता है जिस पे उसे शक होता है। विघ्नेश पहले तो अपने पापा के दोस्त के घर जाता है, उनसे पूछता है कि आप और मेरे पापा बचपन के दोस्त हैं राइट, और शायद से आपको पता होगा कि मेरे पापा को किसने मारा है या कौन मार सकता है। इस पर वो आदमी बताता है कि तुम्हारे पापा की मौत शॉक लगने से हुई है, सभी को पता है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि उनकी मौत हुई है या फिर उन्हें किसने मारा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन विघ्नेश को अभी तक इस बात पर भरोसा नहीं होता कि उसके पापा की मौत शॉक लगने की वजह से हुई है, इसलिए विघ्नेश अपनी खोजबीन फिर भी जारी रखता है। विघ्नेश हर जगह जाकर अपने पापा के बारे में सभी से पूछने लगता है और गांव-गांव में उसे जिस पर शक होता है उन सभी लोगों की वो डिटेल निकाल लेता है पूरी तरीके से, और इस काम में विघ्नेश पुलिस की भी हेल्प लेता है। अब कातिल को पकड़ने के लिए विघ्नेश पूरे गाँव में हिडन कैमरास लगा देता है। फिर एक रात होता ये कि विघ्नेश जब घर में होता है ना, तभी एक आदमी विघ्नेश को पीछे से आवाज देता है एंड उस आदमी को देखकर लगता है कि शायद वो विघ्नेश को कुछ बताना चाहता है। पर विघ्नेश जैसे उसकी आवाज को सुनता है पीछे घूमता है तो वहाँ पर कोई नहीं दिखता। अब विघ्नेश घर जाकर कैमरा चेक करता है तो कैमरे में वही आदमी दिखता है जिसने उसे आवाज दी होती है उस समय। वो आगे कैमरे में देखता है तो कुछ लोग उस आदमी को पकड़कर लेकर चले जाते हैं एंड यहाँ से विघ्नेश का शक और भी पक्का हो जाता है कि उसके पापा का कत्ल हुआ है। अब उसने गांव में जितने भी कैमरा लगाए होते हैं उनके साथ वो वॉइस रिकॉर्डर भी लगा देता है जिससे वो सबकी बातें सुन सके। पर जब विघ्नेश वॉइस रिकॉर्डर लगाकर घर आता है ना, तब उसे अपने घर के बाहर एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, विघ्नेश तुम अपने पापा के कातिल का पता लगाना बंद कर दो वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। यहाँ विघ्नेश समझ जाता है कि कोई तो मेरा पीछा कर रहा है। अगले दिन विघ्नेश वॉइस रिकॉर्डर में लोगों की बातें सुन रहा होता है, पर तभी उसको एक आदमी की आवाज आती है और वो आदमी कह रहा होता है कि तुम बेकार में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तुम्हारे पापा की मौत शॉक लगने के कारण ही हुई थी। विघ्नेश भी दौड़ते हुए बाहर आता है और देखता है कि श्रावणी वो सारी बातें कह रही होती है दोस्तों, श्रावणी ही, और इसीलिए विघ्नेश श्रावणी को पकड़ने जाता है और यही सीन हमें मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं। लेकिन श्रावणी का पीछा करने के बाद भी श्रावणी विघ्नेश के हाथ नहीं लगती। अब विघ्नेश एक दिन अपने दोस्त से मिलता है, उससे पूछता है कि तुम्हें आने में लेट क्यों हो गया भाई। इस पर मनी उसे बताता है कि यार एक केस सॉल्व करने में लगा हुआ था। असल में दोस्तों इस केस में एक औरत एक आदमी पे जबरदस्ती करने का आरोप लगा देती है,
पर मनी उस औरत से कहता है कि तुम अपने कपड़े को फॉरेंसिक टेस्ट करवाओ, जिससे पता चल जाएगा कि उस आदमी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है या फिर नहीं, क्योंकि अगर उसने जबरदस्ती की होगी तो तुम्हारे कपड़ों पर उस आदमी के हाथों के निशान जरूर होंगे। अब ये बात सुनकर विघ्नेश को मस्त आइडिया आता है। वो जल्दी से अपने पापा की अस्थि के पास जाता है। फटाफट वहाँ विघ्नेश को अस्थि में उसके पापा के कपड़े का एक बटन मिलता है एंड विघ्नेश तुरंत उसको फॉरेंसिक लैब में टेस्ट करवाने के लिए भेज देता है, क्योंकि अगर किसी ने जानबूझकर उनको मारा होगा तो उसके हाथों के निशान पापा के बटन पर जरूर लगे होंगे। एंड अब कुछ दिन के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है और डॉक्टर विघ्नेश को बताते हैं कि हमें आपके पापा के शर्ट के बटन पे किसी के खून के निशान मिले हैं एंड ये खून का ब्लड ग्रुप काफी रेयर ब्लड ग्रुप है, इसे एक तरह से गोल्डन ब्लड ग्रुप कहा जाता है और ज्यादातर ये ब्लड ग्रुप औरतों में पाया जाता है। एंड इसके बाद विघ्नेश उस औरत का पता लगाने के लिए गांव-गांव में ब्लड टेस्ट करवाता है और गांव वालों से कहता है कि ब्लड टेस्ट करवा दो, आपकी कोई भी बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगी। एंड इसी वजह से सारे गांव वाले अपना ब्लड टेस्ट करवाने लग जाते हैं। फिर गांव वालों का ब्लड लेने के बाद विघ्नेश उस ब्लड को लैब में लेकर जाता है एंड कुछ दिन के बाद डॉक्टर विघ्नेश से कहते हैं कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, मुझे गोल्डन ब्लड की ओनर का नाम पता चल गया है और इस औरत का नाम है सुजाता। विघ्नेश पूरे गांव में सुजाता को ढूंढने लग जाता है और कुछ समय के बाद उसे सुजाता मिल भी जाती है। वो सीधे उससे पूछता है कि तुम मेरे पापा को कैसे जानती हो और क्या तुमने मेरे पापा को मारा, क्योंकि उनके टी शर्ट के बटन पर तुम्हारे खून के निशान है। उस पे सुजाता उससे बताती है कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है और इस वजह से मेरे सर पर गहरी चोट लग गई थी। फिर खून निकलने के बाद मैं भागते हुए तुम्हारे पापा के पास गई और मैंने उनसे मदद मांगी, शायद तभी मेरा खून तुम्हारे पापा के शर्ट पर लग गया होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद विघ्नेश सुजाता को छोड़ देता है, पर तब सुजाता उसे बताती है कि जिस दिन तुम्हारे पापा की मौत हुई थी ना, उस रात तुम्हारे पापा का सुधाकर नायडू नाम के एक आदमी से झगड़ा भी हुआ था। एंड विघ्नेश को फिर क्या था, वो सीधे भागते हुए सुधाकर नायडू के पास जाता है, उसका गला पकड़कर पूछता है कि तुमने मेरे पापा को क्यों मारा था। इस पर सुधाकर उसको बताता है कि तुम्हारे पापा को मैंने नहीं मारा, हाँ हमारा झगड़ा जरूर हुआ था। एक्चुअली तुम्हारे पापा ने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे और जब मैं उनके पैसे लौटा नहीं पाया तो वो मुझे मारने आ गए एंड फिर हम दोनों के बीच फैक्ट्री में वो झगड़ा हो गया था, पर मैंने तुम्हारे पापा को जान से नहीं मारा। मगर विघ्नेश को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता और वो फैक्ट्री के सीसीटीवी को चेक करने के लिए चला जाता है। इतने में सुधाकर अपने आदमी से कहता है कि विघ्नेश फैक्ट्री में आ रहा है, तुम लोग उसको संभाल लेना। एंड अब विघ्नेश फैक्ट्री पहुंचने के बाद वहाँ का सीसीटीवी फुटेज मांगता है, लेकिन फैक्ट्री का वर्कर उसे बताता है कि सीसीटीवी फुटेज तो पहले कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। एंड विघ्नेश को बड़ी टेंशन होती है, वो कूड़ेदान में जाकर वो सारी सीसीटीवी फुटेज को ढूंढने लग जाता है एंड कुछ समय ढूंढने के बाद उसे फुटेज आखिरकार मिल जाती है। एंड फिर विघ्नेश उस फुटेज को घर लेकर आता है और जब उसको प्ले करता है लैपटॉप में, ओह तो वो जो देखता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि फुटेज में विघ्नेश अपने पापा को मार रहा है और उनकी मौत उसी की वजह से हुई है, यानी खुद विघ्नेश की वजह से ही। है ना दोस्तों इंटरेस्टिंग। अब इसका मतलब जिस खूनी को विघ्नेश इतने समय से ढूंढ रहा था वो खुद विघ्नेश ही है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए, बहुत सारे राज खुलने वाले हैं इसमें आपके लिए। अब फुटेज देखने के बाद विघ्नेश को अपने आप पर भरोसा नहीं होता कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ और मैंने ये किया कब। वो दोस्तों ऐसा इसलिए भी सोच रहा है क्योंकि वो अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो वो कैसे कर सकता है ऐसा। तभी विघ्नेश फुटेज में देखता है कि उसके फोन में एक लड़की का नंबर है। वो उस नंबर के ओनर का पता लगाने के लिए उस नंबर को साइबर में भेज देता है एंड साइबर वाला उसको बताता है कि ये नंबर तो श्रावणी नाम की एक लड़की का है। इसके बाद विघ्नेश श्रावणी के फोन को ट्रेस कर लेता है, उसका पता भी लगा लेता है और फिर श्रावणी को किडनैप करके अपने कमरे में बंद कर देता है। और यही सीन आपको मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। आ जाओ वापस प्रेजेंट में। अब मूवी प्रेजेंट सीन में आ जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मूवी काफी बार पास्ट प्रेजेंट करती रहेगी, तो जरा ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसके बाद विघ्नेश श्रावणी से पूछता है कि क्या तुमने मेरे पापा को मारा, साफ साफ बता दो। श्रावणी उसे बताती है यार मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा है। एंड फिर से मूवी पास्ट में जाती है। तो दिखाते हैं जब विघ्नेश श्रावणी को अपने परिवार से मिलाता है तो विघ्नेश के पापा की हरकतें देखकर श्रावणी समझ जाती है कि ये तो गलत आदमी है, इसकी नजरें तो बहुत गंदी हैं एंड इसीलिए श्रावणी उसका पीछा करती है। उसे पता चल जाता है कि विघ्नेश के पापा को जो औरत पसंद आती है वो उसके साथ इंटीमेट होकर रहते हैं और अगर कोई औरत उनके साथ इंटीमेट होने से मना कर दे तो बस वो उस औरत के पति को मार डालते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि विघ्नेश के पापा एक तरह के साइको आदमी है जो अपनी हवस को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब एक दिन मधुबनी नाम की टीचर विघ्नेश के पापा के पास आती है और उन्हें 15 अगस्त के दिन चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट करती है, लेकिन विघ्नेश के पापा की नजर मधुबनी के ऊपर भी गंदी वाली पड़ती है और मधुबनी को पाने के लिए वो मधुबनी के पति पर एक झूठा केस लगाकर उसको जेल में डाल देते हैं। पर मधुबनी को ये बात पता नहीं होती कि उसके पति को जेल में डालने वाला ये विघ्नेश के पापा ही है और अब मधुबनी को अपने पति को जेल से छुड़ाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत होती है और इसी वजह से मधुबनी विघ्नेश के पापा से 1 लाख रुपए ले लेती है और अपने पति को जेल से छुड़वा लेती है। इसके बाद मधुबनी का पति जब विघ्नेश के पापा को शुक्रिया अदा करने आता है तब विघ्नेश के पापा उसे कहते हैं कि
मेहरबानी के बदले तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो। एंड ये बात सुनकर मधुबनी का पति विघ्नेश के पापा से लड़ने लग जाता है और वहाँ विघ्नेश के पापा उसके पति को मार डालते हैं। किसके पति को? मधुबनी के पति को। एंड पति की मौत के बाद मधुबनी बहुत दुखी हो जाती है, पर मधुबनी को ये बात नहीं पता होती कि विघ्नेश के पापा ने उसके पति को मारा है। लेकिन अब आगे देखो क्या हुआ। एक दिन ये हुआ कि विघ्नेश के पापा मधुबनी के घर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मेरा पैसा कब लौटाओगे? हैं? मधुबनी भी कह देती है देखिए अभी तो मेरे पास पैसे है नहीं। इसके बाद विघ्नेश के पापा उसे कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारे पैसे यानी कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हें बस मेरे साथ सोना पड़ेगा, वरना देख लो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। बेचारी मधुबनी के पास कोई चारा नहीं होता और इसलिए उसे विघ्नेश के पापा की बात माननी ही पड़ती है। वहीं दूसरी ओर मधुबनी के दोनों बच्चे सारी बात सुन लेते हैं और दोनों बच्चे अपनी मॉम के ऊपर हो रहे इस अत्याचार को देख नहीं पाते और इसीलिए दोनों बच्चे मिलकर एक लेटर लिखते हैं जिसमें उन्होंने अपनी मॉम पर हो रहे अत्याचार के बारे में लिखा होता है। और ये लेटर वो दोनों बच्चे कलेक्टर को देने जा रहे होते हैं, पर तभी ये बात विघ्नेश के पापा को पता चल जाती है और इसी वजह से विघ्नेश के पापा अपने आदमियों से कहते हैं कि जाकर उन दोनों बच्चों को मार डालो। एंड जैसे वो दोनों बच्चों को मारने वाले होते हैं ना, इतने में विघ्नेश वहां पर आ जाता है और उन बच्चों को बचा लेता है। जिसके बाद विघ्नेश उस बच्चे की चिट्ठी पढ़ लेता है और उससे अपने पापा की करतूतें जानकर इतना बुरा लगता है कि क्या कहे, लेकिन चाह के भी विघ्नेश कुछ नहीं कर सकता था। एंड फिर एक दिन विघ्नेश के घर पर उसकी कजन सिस्टर आती है, पर हमेशा की तरह विघ्नेश के पापा की गंदी नजर उसकी कजन पर भी पड़ती है। एंड ये बात विघ्नेश की मॉम को साफ पता चल जाता है। तभी एक रात विघ्नेश के पापा सुजाता के घर जाते हैं, लेकिन इस बार सुजाता उसके साथ सोने से बिल्कुल मना कर देती है। फिर क्या था, विघ्नेश के पापा सुजाता को बहुत मारते हैं और इसी वजह से सुजाता के सर पर दोस्तों खून निकला था। तब सुजाता विघ्नेश के पापा की शर्ट पकड़ लेती है और दोस्तों विघ्नेश के पापा के शर्ट पे खून लगने की असली वजह यही है, देख लो आप। और इसका मतलब जो बातें सुजाता ने विघ्नेश को बताई वो झूठ बोली थी। लेकिन एक चीज है, आपके मन में ये चल रहा होगा कि आखिर सुजाता ने विघ्नेश से झूठ क्यों बोला, तो इसका जवाब आपको जल्द मिलने वाला है। अब विघ्नेश के पापा विघ्नेश की कजन के पीछे पड़ जाते हैं और जब ये बात विघ्नेश के कजन को पता चलती है तो वो उनसे बचने के लिए वहां से भागने लगती है। एंड दूसरी तरफ विघ्नेश के पापा के लोग उसको पकड़ने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो लड़की जल्दी में विघ्नेश को कॉल करती है और कहती है तुम्हारे पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं, प्लीज मुझे बचाओ, जल्दी मेरे पास आ जाओ। एंड फिर कुछ समय के बाद दिखाते हैं कि विघ्नेश के पापा उस लड़की को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी विघ्नेश वहां पर आ जाता है और अपने पापा को रोकने की कोशिश करता है। उसी समय विघ्नेश को श्रावणी का कॉल आता है और यही कॉल विघ्नेश को सीसीटीवी फुटेज में दिखता है दोस्तों। अब वहाँ विघ्नेश के पापा उसकी बात नहीं मानते और उसकी कजन के साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं। तब विघ्नेश अपने पापा को रोकने के लिए उनसे लड़ने लग जाता है और कहता है पापा आप गलत कर रहे हैं। और इसी बीच दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई में विघ्नेश अपने पापा को मार डालता है। अब अपने पापा को मरा हुआ देखकर विघ्नेश बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने भी लगता है, जिसके बाद सभी लोग विघ्नेश को संभालने की कोशिश करते हैं, पर विघ्नेश को ये मौत एक सदमे से भी ज्यादा लग जाती है और वो ये हादसा कभी भूल नहीं पाता। इसी वजह से विघ्नेश अपनी जान लेने की कोशिश करता है, पर उसकी मां उसको सही समय पर हॉस्पिटल में लेकर जाती है। वहां डॉक्टर उनको बताते हैं कि अगर विघ्नेश को बचाना है तो उसकी याददाश्त मिटानी पड़ेगी, वरना विघ्नेश अपने पापा के बारे में सोच सोच कर अपनी जान लेने की कोशिश हमेशा करता रहेगा। एंड इस पर विघ्नेश की मॉम डॉक्टर से कहती है क्या ऐसा पॉसिबल है डॉक्टर? तब डॉक्टर बताते हैं कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। मेडिकल साइंस में अगर आदमी के ब्रेन से न्यूरॉन को मिटा दें तो उसकी याददाश्त हमेशा के लिए मिट जाएगी। लेकिन एक चीज है, इस सर्जरी को करने के लिए विघ्नेश की मंजूरी लेना बहुत जरूरी है। अब विघ्नेश की मॉम विघ्नेश से कहती है तुम्हारे पापा कोई अच्छे आदमी नहीं थे बेटा, और उन्होंने काफी लोगों का बुरा किया है, काफी लोगों का घर उजाड़ा है। अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। फिर विघ्नेश की मॉम उसे कहती है अगर तुम इस सर्जरी के लिए तैयार नहीं हुए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। एंड इसके बाद विघ्नेश सर्जरी के लिए मान जाता है और सर्जरी के बाद डॉक्टर विघ्नेश की मॉम से कहते हैं कि अब विघ्नेश की सारी यादें मिट चुकी हैं और इसलिए याद रखना विघ्नेश को उसके पापा के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और इसलिए विघ्नेश की माँ श्रावणी से कहती है कि तुम विघ्नेश को भूल जाओ बेटी, क्योंकि तुम्हें देखकर विघ्नेश को पहले की बातें याद आ सकती हैं। और दोस्तों आपने मूवी की शुरुआत में देखा होगा कि श्रावणी बार बार विघ्नेश से दूर भागती रहती है, उसकी असली वजह यही है। और साथ ही साथ पूरे गांव वाले विघ्नेश की मॉम से वादा करते हैं कि हम कभी भी विघ्नेश को पहले की बातें याद नहीं दिलाएंगे। और इसलिए सुजाता भी जानबूझकर विघ्नेश से झूठ कहती है कि तुम्हारे पापा एक अच्छे आदमी हैं। एंड फिर दोस्तों मूवी के प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि विघ्नेश को सारी बातें पता चल जाती हैं और वो फैसला करता है कि वो खुद को अब पुलिस के हवाले कर देगा, क्योंकि असल में उसने कत्ल किया है। जिसके बाद पुलिस विघ्नेश को अरेस्ट कर लेती है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखेगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।